बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो मैं आपके साथ कहानी शेयर करने जा रही हूँ, ये हमारी बहनों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। इसलिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़वातीन के हवाले से लोग नहीं जानते, नहीं पहचानते। देखिए, अल्लाह ने औरत की फ़ितरत ही ऐसी बनाई है कि उसके दिल में हमदर्दी, उसके दिल में कह लीजिए नरमी ज़्यादा है, क्योंकि उसने औलाद को पालना है। औलाद ने रातों को जब रोना है, तो उस माँ ने उठ के उसको सँभालना है, औलाद के पीछे-पीछे उसने भागना है। यही अगर आपको कष्ट किसी और के लिए करना पड़े, आप नहीं कर सकते, लेकिन अपनी औलाद के लिए करते हैं ना। तो ये चीज़ अल्लाह ने माँ के अंदर रखी है, एक औरत के अंदर रखी है। तो औरत का दिल बड़ा नर्म होता है। ठीक है, कुछ लोग बड़े बुरे काम कर जाते हैं, आप कहेंगे औरतें ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, हर तरह के इंसान होते हैं, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। लेकिन औरतों के दिल में जज्बात बहुत होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझा नहीं जाता। ख़ास तौर पर मर्द हज़रात जो है, बड़ी माज़रत के साथ वो कह देते हैं, लो जी हर वक्त का रोना धोना, ये क्या हर बात पे सेंटी हो जाती है, इस तरह की बातें। जबकि अगर वो कानून कुदरत को समझ लें और फितरत को औरत की समझ लें, तो उनकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और औरत जो है वो गुलो गुलजार बना दे उनकी ज़िंदगी को। मेरे वालिद एक बात कहा करते थे, जो मैंने शायद कई दफ़ा कोट की है, आप लोग में से कई लोगों ने सुनी होगी। वो कहा करते हैं, क्योंकि मेरे वालिद और वालिदा की माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मिसाली ज़िंदगी थी, और मेरे अब्बू कहते हैं कि जब वो ज़िंदा थी तुम्हारी अम्मी, तो दीवारों से रोशनियाँ निकलती थीं, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी वो प्यार मोहब्बत जो एक दूसरे को दिया। मेरे वालिद कहते हैं कि अगर मर्द चाहता है कि औरत उसके घर को खूबसूरत बना दे, जन्नत बना दे, बच्चे उसके हों, ख़ानदान उसका हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटा-सा काम करे, अपनी औरत से मोहब्बत करे, उसकी थोड़ी तारीफ़ कर दे, उसका ख़्याल रखे। सिर्फ़ एक औरत का वो ख़्याल रखेगा, आप यकीन करें वो औरत आपके बच्चों को आपसे जोड़ देगी, आपके ख़ानदान को आपसे जोड़ देगी, आपकी इज़्ज़त के लिए खड़ी होगी, आपकी मोहब्बत में हर काम करने को तैयार होगी। औरत की ये नेचर है। मेरे ख़्याल से तकरीर बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ा नुस्ख़ा मैंने दिया कि मेरे भाई जो हैं जितने अगर समझ लें, तो यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, उनके बच्चे तमीज़दार हो जाएंगे, उनके घर में बहुत बहुत बरकत होगी। अब ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये हमारी एक बहन है, उन्होंने शेयर की है, और उनकी अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान की जो मेंटल हेल्थ है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। ये मेंटल हेल्थ जब ख़राब होती है, तो आपकी पूरे बॉडी ख़राब हो जाती है। आप यकीन करें, आपकी ज़हनी सेहत मुतासिर है, तो आपकी जिस्मानी सेहत बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी। अब फिर ज़रा वक्त आ गया कि लोग ज़हनी सेहत को इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, वरना बाद में तो लोग कहते थे एन जी पागल है, पागला दे डॉक्टर दे को ले जा। वो मतलब कहे ना, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास अगर डॉक्टर लिख दे ले जाए, तो कहते हैं इसको तो मैं पागलों के डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। ठीक है, ये जुमले होते हैं मर्दों के। अब जनाब हुआ क्या कि ये शाइस्ता नमी खातून है, इन्होंने अपना बाकायदा वाक़या शेयर किया है। उन्हें अल्लाह ताला ने दो बहुत ही प्यारे बेटों से नवाजा है। वो कहती कि जब पहला बेटा हुआ, तब उनकी वालदा ज़िंदा थी, और वो उनको बड़ा टेक केयर उन्होंने किया। तब भी वो कहती है शायद मैं उस वक्त भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होती है उसमें गई थी, लेकिन मुझे कोई पता नहीं इतना लगा, क्योंकि मैं अपनी वालदा के घर ही चिल्ले तक रही। मैंने अपने बच्चे को वहीं पे उन्होंने सबने संभाला, पूरी फैमिली थी, तो इतना फ़ील नहीं हुआ। लेकिन कभी-कभी अब मैं सोचती हूँ, तो मैं उस वक़्त भी डिप्रेशन में चली जाती थी, लेकिन मुझे शायद वो लोग निकाल लाते थे उसमें से। लेकिन दूसरी बार में जब उनका बेटा हुआ, तो उस वक़्त उनकी वालदा जो उनकी डेथ हो चुकी थी। अब जब वो अपने शौहर के घर में थीं, और ज़ाहिर-सी बात है बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से ख़्याल रखें, ससुराल में भी उनके मामलात कुछ वाजबी से थे। तो वो कहती है कि मैंने वो प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से गुज़ारी, और उसके बाद फिर जब मेरा बच्चा हुआ, तो मुझे उसको सारा खुद सँभालना पड़ा था। बात-बात पे मेरे मियाँ चिढ़ जाते थे। वो कहती है कि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई, ये मुझे बाद में पता लगा, ये तो उनको डॉक्टर ने फिर डायग्नोज़ किया है। वो कहती है मुझे हर वक़्त दिल करता था मैं रोऊँ, मैं चीखें मारूँ, और मैं मतलब जिधर मैं बैठी होती थी, मैं दिल करता था बस मैं रोती रहूँ, रोती रहूँ। ये जब मैं उनकी कैफ़ियत सुन रही थी ना, आप यकीन करें मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। और कहती हैं कि उस पर मेरे शौहर का ये रद्द-ए-अमल होता था कि हर वक़्त क्या रोनी सी शक्ल बनाए रखती हो? क्या एक बच्चा सँभालना पड़ गया, हम नौकरियाँ करते हैं, काम करते हैं, तुम तो घर में बैठी रहती हो। देखिए, घर में बैठे रहना बहुत बड़े काम होते हैं। औरत ने सारा घर सँभालना है, एक बच्चा छोटा-सा, वो कहती है 2 साल का था, तो वो भाग रहा है, खेल रहा है, कर रहा है, उसको देख रही हूँ, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा रो रहा है, उसको देखना है, घर को देखना है, खाना बनाना है, मेहमान अगर आ रहे हैं उनको भी देखना है। तो वो कहती है मैं बहुत शदीद डिप्रेशन में चली गई, मैं हर वक़्त रोती रहती थी, और ज़रा-सा भी मेरे मियाँ कोई बात करते नहीं थे, मेरे आंसू रवां, और मेरा मियाँ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा-भला उस पे कहता। फिर उसके बाद वो कहती है कि मेरा कई दफ़ा दिल करता था कि मैं इस बच्चे को उठा के फेंक दूँ। जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मुझे सबक गिलानी याद आ गई, जिसने अभी पीछे एक इंटरव्यू दिया जिसमें लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। वो कहती थी कि मेरा दिल करता था कि मैं इसका गला घोंट दूँ बच्चे का, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की। तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, कैसी माँ, लेकिन वो बता रही थी बेसिकली कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था, और ये मेरी कैफ़ियत होती थी। और यही बात वो कहती है कि कई दफ़ा वो बच्चा रो रहा होता था, मेरा दिल करता था मैं उठा के इसको फेंकूँ, और मैं फिर रोती थी ज़ोर-ज़ोर से कि ये मैं कैसी हो गई हूँ, मैं क्यों सोच रही हूँ ऐसे, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ, और अजीबो-गरीब।
वो कहती हैं कि मैंने अपने शौहर को कई बार कहा कि मुझे ना डॉक्टर के लेकर चले, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है, और वो आगे से कहते हैं ये तुम्हारे चोंचले हैं, डॉक्टर के पास लेके चले। कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, कि तुम हर वक्त रोती हो, पागलों के डॉक्टर के पास। अब वही जुमले। अच्छा, अब वो कहती कि वो डॉक्टर के पास लेके जाना तो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, लेकिन चूंकि मैंने अब उनसे ये भी कहना शुरू कर दिया, मेरा दिल घबराने लगा था, मुझे लगता था मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, पैल्पिटेशन, पसीने छूट रहे हैं। तो वो मुझे फिर इस बात पर कि कहीं इसको कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो, इनको लेकर एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए। ये कहानी जो है ये मैंने वो कहती है कि उन्होंने किसी और से भी, एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी शेयर किया, और उन्होंने मतलब काफ़ी इसको उनको कंसोल भी इस पर किया, और उन्होंने उनको मशवरा दिया कि वो जाएँ और ज़रूर जहाँ भी लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास जाएँ। अच्छा, अब डॉक्टर साहब के पास जब वो गई हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वहाँ पे ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने डॉक्टर को अपनी तमाम कैफ़ियत बताई, फिर उन्होंने अपने शौहर का रवैया भी बताया, और बच्चा भी उनके साथ था, दोनों बच्चे साथ थे। वो देख के समझ गए कि इनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, बच्चा भी उनका बहुत छोटा-सा था। तो फिर उन्होंने उनको बिठाया और उनको पहले समझाया, उनको कहा कि आप रोएँ, जितना आपका दिल करता है आप रोएँ। उसके बाद उन्होंने उनके शौहर को बुलाया, फिर उनसे कहा कि देखिए ये भी एक बीमारी होती है, ये नफ्सियाती बीमारी है, ये एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। इससे जब ख़वातीन गुज़र रही होती हैं तो उनका बहुत एक क्रिटिकल टाइम होता है। और कहती हैं कि मेरे घर में मामलात इतने ज़्यादा सिवियर हो गए थे कि नौबत ऐसा लगता था तलाक तक चली जाएगी। तो वो कहती है मैं तो उस डॉक्टर को आज हाथ उठा के दुआएँ देती हूँ कि उसने मेरे साथ ये एक बहुत बड़ी नेकी की। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे शौहर को उन्होंने बिठाकर बताया कि आपको इनका ख़्याल करना है, और फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और कुछ उनको पढ़ने के लिए भी दिया। वो कहती है मैंने वो दवाइयाँ खानी शुरू की, और मैंने अल्लाह ताला के साथ अपना एक लॉ जो है, अपना एक कनेक्शन जो है वो मज़बूत किया, नमाज़ पढ़नी शुरू की। मैंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक अपने लिए एक सुकून ढूँढा। तो वो कहती है कि मैं उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो गई, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। लेकिन मैं ख़वातीन को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करें, और मैंने ख़ास तौर पे सोचा कि मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे भाइयों को भी ये प्लीज़ ज़रूर दिखाइए, क्योंकि वो ख़वातीन का मज़ाक उड़ाते हैं। सिर्फ़ ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं है, अगर ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाए, तो उसमें उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप ज़हनी या नफ़सियाती मरीज़ हैं। आप यकीन करें, मेरे इर्द-गिर्द कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैंने उनकी आँखों में नोट किया है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। कुछ उनके जुमले ऐसे होते हैं कि मैं इस तरह से निकल जाती होती हूँ, मैं कभी यहाँ पे यूँ घूम रही होती हूँ, कभी इस तरह। मैं जब उनको गौर से देखती हूँ, आप यकीन करें, उनकी आँखों के अंदर एक उदासी है, उनकी आँखों के अंदर एक ऐसी वीरानी है, एक तारीकी है, जो मुझे कभी-कभी घबरा सा देती है। मैं परेशान हो जाती हूँ, या अल्लाह इनका कोई इलाज करने वाला हो, इनको कोई बताने वाला हो। शायद मैं बोलूँगी तो इनको बुरा ना लग जाए। कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको हम कह देते हैं जो दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पर आप कहते हुए सोचते हैं कि यार कहीं ये मेरी बात को गलत ना ले ले। क्योंकि ऐसे लोगों से फिर इंसान ज़रा घबराता है कि मेरी बात का गलत मतलब कन्वे हो जाएगा, बात को गलत समझ लिया जाएगा, और ये गलत समझना जो होता है ना, ये रिश्तों में बड़ी दरारें डालता है। तो अपने इर्द-गिर्द अगर आप ऐसे दोस्त देखें, लोग देखें, क्योंकि कुछ लोग शायद रिश्तेदारी की वजह से खामोश हो जाते हो, तो आप उनको प्लीज़ बताइए कि दिस इज़ डिप्रेशन एंड यू नीड ट्रीटमेंट फॉर इट। इसमें कोई बुराई नहीं है। ट्रीटमेंट से वो इतने हेल्दी हो जाते हैं कि वो इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस होते हैं वो मुआशरे पर, लोगों को ठीक करने के लिए। मैं देख रही थी, दीपिका पादुकोण है, वो कई दफ़ा बड़ा शेयर करती है कि उसने कितनी सीवियर डिप्रेशन जो गुज़ारी, और अब वो लोगों को उससे निकलने के तरीके बता रही होती है। तो आप ज़रूर शेयर करें अपनी स्टोरीज़, अपना जर्नी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपको एक बेहतर माँ बनाएगी, बेहतर बीवी बनाएगी, मुआशरे में एक बेहतर आपका इनपुट होगा, और आपका घर जो है वो गुलो गुलज़ार बन जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है विच शुड बी डिलीवर्ड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।